नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्सा। बुद्ध और उनका धम्म बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा रचित कालजयी पुस्तकों के इस रचना संसार में आपका स्वागत है। आप जानते हैं कि इस समय हम बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा मूल रूप से अंग्रेजी में रचित ग्रंथ बुद्ध एंड हिज धम्मा, इसका ये अंग्रेजी अनुवाद आप तक पहुंचा रहे हैं। और ये जो अंग्रेजी अनुवाद है, ये अंग्रेजी अनुवाद भदंत डॉक्टर आनंद कौशल्यायन जी का है। तो आइए इस कड़ी में आगे बढ़ते हैं, लेकिन पिछली कड़ी की बात आपको बता देते हैं। राजपुरोहित तथागत बुद्ध के पास पहुंचे हैं और उनको यह समझाने के लिए पहुंचे, राजा शुद्धोधन की आज्ञा के अनुसार ये समझाने के लिए पहुंचे हैं कि आप लौटकर फिर महल में चले, फिर घर चले, क्योंकि आपके पिता राजा शुद्धोधन बहुत रो रहे हैं, बूढ़े भी हो गए और उन्हें तथागत समझा रहे हैं। तथागत कहते हैं कि मैं इस संसार के दुखमय रूप को समझ चुका हूं और इसलिए अब मैं अपने संबंधियों के पास न लौटने के लिए मजबूर हूं। अब नहीं आऊंगा मैं। और क्यों नहीं आऊंगा, इसका बड़ा तर्क दिया जो हमने पिछली कड़ी में देखा। आइए इस कड़ी में आगे बढ़ते हैं। ये द्वितीय कांड का चौथा भाग है और चौथे भाग का ये छठा अध्याय। इसका शीर्षक बाबा साहेब लिखते हैं मंत्री का उत्तर। उसके ज्ञान और गरिमा के अनुरूप तृष्णा विमुक्त तर्कपूर्ण कथन सुना तो मंत्री बोला। जब उन्होंने तथागत का वो कथन सुना जिसमें तथागत ने कहा कि भाई सोने का महल भी मुझे अब अग्नि जैसा लगता है, अब मुझे लौटने की कोई जरूरत नहीं है। कोई बुद्धिमान आदमी राज्य का अधिकार कैसे ले सकता है जिस राज्य में चिंता हो, जिस राज्य के उत्तराधिकार को लेने के बाद उस राज्य को चलाते समय राग और देह द्वेष को अपने मन में रखना पड़ता हो, वो राज्य को चलाते समय दूसरों के प्रति अन्याय भी करना पड़ता हो। ऐसे राज्याधिकार का मैं क्या करूंगा। फिर वे आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कि उसके ज्ञान और गरिमा के अनुरूप तृष्णा विमुक्त तर्कपूर्ण कथन सुना तो मंत्री बोला, आपका यह संकल्प तो सर्वथा योग्य है और किसी भी तरह आपके अयोग्य नहीं, किंतु केवल समय की दृष्टि से यह समय अयोग्य है। यह किसी भी तरह तुम्हारा धर्म नहीं हो सकता कि अपने वृद्ध पिता को दुख में छोड़कर चल दो। मंत्री ने बड़ा सामान्य तर्क तथागत बुद्ध के सामने उपस्थित किया कि आपकी बात तो बिल्कुल सही है, बिल्कुल सत्य है। आपने जो कुछ उपस्थित किया हमारे सामने वो सब आपके इस महान संशोधन का प्रतिबिंब है। हमें इस पर कोई आक्षेप नहीं, लेकिन आपका यह धर्म नहीं हो सकता। मंत्री कह रहे हैं तथागत से कि आपका यह धर्म नहीं हो सकता। कौन सा धर्म? कि एक वृद्ध पिता को छोड़कर आप चले जाओ। वृद्ध पिता को एक तरफ छोड़ दो और आप चल दो अपनी जिम्मेदारी से भागकर। फिर देखिए, निश्चय से तुम्हारी बुद्धि बहुत सूक्ष्म नहीं है, कम से कम धर्म, अर्थ और काम के मामले में तो सूक्ष्म नहीं है। जबकि किसी अविद्यमान अदृश्य वस्तु के लिए आप विद्यमान दृश्य का त्याग करने के लिए तैयार हैं। मंत्री कहता है कि आप किसी अदृश्य वस्तु के लिए, जिसको दिखाया नहीं जा सकता, आप एक दृश्य वस्तु का, जो दिख रहा है, दिखाया जा सकता है, उनका पिता, उसको तो देखा जा सकता है, उसे छोड़कर जाने की आप बात कर रहे हो। फिर कोई कहता है कि पुनर्जन्म है, कोई उतने ही विश्वास के साथ कहता है कि नहीं है। जब इस विषय में इतना संदेह है तो फिर यही उचित है कि वर्तमान भोगों को भोगा जाए। फिर एक तर्क उनके सामने मंत्री कहता है तथागत से कि भाई बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि पुनर्जन्म है
और बहुत सारे लोग ये भी हैं जो बड़े विश्वास के साथ कहते हैं कि पुनर्जन्म नहीं है। तो फिर आप ये बात क्यों नहीं मानते कि इस वक्त में, वर्तमान में तुम्हारे पिता तुम्हारे सामने है, उपस्थित है, तब आप उनसे मिलते क्यों नहीं, उनके साथ रहते क्यों नहीं? इसमें क्या बुराई है? वर्तमान के भोगों को भोगा जाना चाहिए जो वर्तमान में उपस्थित है। यदि कोई परलोक होगा तो हम परलोक में भी आनंद मनाएंगे, किंतु यदि कोई परलोक नहीं होगा तो फिर सारा संसार ही निश्चित रूप से अनायास मुक्त है। अगर कोई परलोक है तो फिर वहां भेंट होगी, लेकिन अगर परलोक है ही नहीं तो फिर इस वक्त का यह अट्टहास बिना मतलब का है। फिर वे आगे कहते हैं, कुछ ऐसे हैं जो पुनर्जन्म तो मानते हैं किंतु मोक्ष की कोई संभावना नहीं मानते। उनका कहना है कि जैसे अग्नि स्वभाव से ही उष्ण होती है और पानी स्वभाव से ही तरल होता है, इसी प्रकार यह संसार स्वभावतः ही संसरणशील है। और कुछ का मत यह भी है कि सभी वस्तुएं स्वभावज है, चाहे अच्छी हो, चाहे बुरी हो, चाहे सत हो, असत हो। और जब यह सारा संसार ही स्वभाववश और स्वभावज वैसा ही है, इसलिए भी हमारे सब प्रयास व्यर्थ है। मंत्री कहता है कि भाई जब बहुत सारे लोग ये मानते हैं, लोगों की ये मान्यता है कि ये संसार अपनी गति से चल रहा है, ये जैसा है वैसा है, और फिर ये जैसा है वैसा ही रहेगा, तो फिर हमारे किसी प्रैक्टिसिंग का, हमारे किसी आचरण शैली में बदलाव का क्या मतलब है? जो कि तथागत सिखाते हैं। तथागत सिखाते हैं कि हमने नैतिक जीवन बिताने की प्रैक्टिस करनी चाहिए, जिससे हमारा जीवन बेहतर होगा। इस पर मंत्री का यह कटाक्ष है कि फिर इसका क्या मतलब है अगर संसार ऐसा ही रहने वाला है। फिर आगे कहते हैं, जब इंद्रियों की प्रक्रिया निश्चित है और बाह्य पदार्थों की अनुकूलता प्रतिकूलता भी, तो फिर जिसका वृद्धावस्था और कष्ट से अटूट संबंध है, उसे कौन कैसे पृथक कर सकता है? क्या ये सब प्राकृतिक ही नहीं है? ये जो हमारी इंद्रियों की प्रक्रिया है और ये निश्चित है कि ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा करना है, ये करना है, वो करना है, ये नहीं करना है। और जब ये सब निश्चित है तो फिर इसे हम अप्राकृतिक कैसे कहें? ये तो प्राकृतिक ही है। तो फिर जिसका वृद्धावस्था और कष्ट से अटूट संबंध है, उसे कौन कैसे पृथक कर सकता है? यदि ये बात तय ही है कि वृद्धावस्था और कष्ट ये दोनों एक दूसरे के साथ ही है, कि जैसे जैसे व्यक्ति वृद्ध होता है तो उसको कष्ट होता है, ये अगर तय बात है, तो फिर इस बात का मतलब क्या है कि कोई आदमी अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करता रहे? तथागत के सामने मंत्री ने यह प्रश्न उपस्थित किया है। फिर आगे देखिएगा, फिर मंत्री कहता है कि पानी आग को बुझा देता है और आग पानी को भाप बनाकर उड़ा देती है। ये सभी तत्व जब इकट्ठे हो जाते हैं तो संसार का निर्माण करते हैं। संसार के निर्माण की बड़ी सामान्य व्याख्या, सामान्य बात यहां मंत्री ने तथागत बुद्ध के सामने उपस्थित की है कि भाई आप ये कौन सी बात बता रहे हैं? ये बिल्कुल सही बात है कि पानी आग को ठंडा कर देता है और आग पानी को भाप बना देती है। जब ये है, ये हो जाता है और फिर जब ये सारे तत्व इकट्ठे होते हैं तो फिर उस वस्तु का निर्माण हो जाता है, फिर संसार का निर्माण होता है। अब गर्भ में ही हाथ, पांव, पेट, पीठ और सिर की रचना हो जाती है। बुद्धिमानों का कहना है कि यह सब प्राकृतिक है। ये सब का सब माँ के पेट में, माँ के गर्भ में बच्चों में सारे अवयवों की रचना हो जाना, उनका विकास हो जाना, ये सब प्राकृतिक है। कांटों के तीखेपन का कौन निर्माण करता है? पशुओं और पक्षियों के स्वभाव की ही कौन रचना करता है? यह सब प्राकृतिक है। कोई भी कार्य ऐसा नहीं जिसमें चेतना का कारण हो, और तो फिर अगर चेतना का अस्तित्व ही कैसे हो सकता है?
उनका सवाल है कि कोई भी ये कार्य ऐसा नहीं है जिसमें चेतना कारण हो। पशुओं और पक्षियों का स्वभाव, इसकी रचना कौन करता है? फिर वे आगे कहते हैं, देखिए ये मंत्री तथागत के सामने अपने तर्क उपस्थित कर रहे हैं और इनका उद्देश्य है कि ये तथागत बुद्ध को वापस महल में ले जाए, राजा शुद्धोधन के पास। कुछ का कहना है कि यह सृष्टि ईश्वर की रचना है। यदि ऐसा है तो फिर किसी चेतन आत्मा के प्रयत्नशील होने की आवश्यकता क्या है? जो सृष्टि को गति प्रदान करेगा वही उस गति को अवरुद्ध भी करेगा। अगर कोई इस सृष्टि को गति प्रदान करता है तो फिर वो ही उस गति को अवरुद्ध भी करेगा। कुछ कहते हैं कि प्राणी का जन्म और मरण दोनों आत्मा पर निर्भर करते हैं, किंतु उनका कहना है कि प्राणी का जन्म तो अनायास होता है किंतु मोक्ष प्रयास सिद्ध है। एक कॉन्फ्लिक्ट है, द्वंद्व है कि यदि प्राणी का जन्म और मरण दोनों आत्मा पर निर्भर है तो फिर प्राणी का जन्म अगर अनायास हुआ है सहज रूप से, तो फिर उसे मोक्ष के लिए प्रयास करने की जरूरत क्या है? जैसे जन्म है वैसा मृत्यु भी हो जाएगा। उतनी ही सहजता से होगा, जितनी सहजता से जन्म हुआ उतनी ही सहजता से मृत्यु हो जाएगी। तो फिर इसके लिए इस बात का क्या मतलब है? और जबकि जन्म और मरण दोनों आत्मा पर निर्भर करते हैं, ये अगर कुछ लोग कहते हैं तो उन्होंने इस बात का जवाब देना चाहिए कि यदि जन्म और मृत्यु दोनों आत्मा पर निर्भर करते हैं तो फिर किसी को आत्मा की मुक्ति के लिए मोक्ष करने की जरूरत क्या है? यह सवाल है इस समय मंत्री ने तथागत बुद्ध के सामने उपस्थित किया है। फिर वे आगे कहते हैं कि इसलिए बुद्धिमानों का कहना है कि जो इस क्रम से मोक्ष के लिए प्रयास करते हैं उन्हें ही मोक्ष प्राप्त होता है, जो इस क्रम से प्रयास नहीं करते उन्हें व्यर्थ का आयास होता है। जो इसके लिए प्रयास करेंगे वो इसको पाएंगे, अगर जो नहीं प्रयास करेंगे वे नहीं पाएंगे। और इसलिए उनका वो सारा का सारा सोच समझ जिसके लिए वो बड़े चिंतित है वो सब का सब अयोग्य है, उसका कोई मतलब नहीं है। इसलिए है सौम्य, यदि मोक्ष की ही चाह है तो शास्त्र क्रम से उसी की ओर अग्रसर हो, और इस प्रकार आपको भी मोक्ष प्राप्त हो जाएगा और राजा भी दुख से मोक्ष पा सकेगा। राजा भी दुख से मोक्ष पा सकेगा। और ये जो बात तथागत बुद्ध कहते हैं कि अपने आप को बेहतर बनाने के लिए हमने प्रयासरत रहना चाहिए, तो मंत्री ने तथागत के सामने ही ये तर्क उपस्थित कर दिया कि जब सब कुछ तय है कि आदमी बूढ़ा होना है और बूढ़ा होने के बाद उसे कष्ट भी होने हैं, तो फिर इस बात का मतलब क्या है कि वो मॉरलिटी की प्रैक्टिसिंग करें, वो शीलों का अभ्यास करें, शीलों में अधिष्ठित रहें। इसी बात को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन यहां हमें रुकना होगा क्योंकि वक्त पूरा होता है। तो यहां रुकते हैं इस वादे के साथ कि कल आपसे पुनः भेंट होगी जब हम इसी प्रक्रिया में आगे बढ़ेंगे। तो तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिएगा। बुद्ध और उनका धम्म।